थोड़ा शर्म करिए। जो साक्ष्य निकले हैं उनका परीक्षण कराइए, निरीक्षण कराइए, अन्वेषण कराइए, पता चल जाएगा कि यहाँ पहले क्या था। अल्पजन समय समय पर ये परीक्षण करता रहता है कि बहुजनों में सहन करने की कितनी क्षमता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अधिकारों को लूटेगा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ अन्याय करेगा और आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे। वो समझ जाएगा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है और वो बड़े अत्याचार करने लगेगा, और वही देश भारत में हो रहा है। जाग जाओ बहुजनों, जाग जाओ, नहीं अल्पजन तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी हाल ही में साक्ष्यों को आधार न माना, एविडेंस को आधार न माना और सुप्रीम कोर्ट ने देश भारत के तमाम हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जैसे ही अयोध्या में खुदाई शुरू हुई, जमीन समतल की गई, वैसे ही नीचे सम्राट अशोक के जमाने के लाट, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां, शिलापट और तमाम पिलर निकलने शुरू हो गए। कम से कम झूठ के आधार पर यह बुनियाद न बनाए, सत्य कहते रहें कि नीचे बुद्ध विहार है, वो कभी शाकित था। आपने पूरी नदी को घाघरा कर दिया जो कभी सरयू कहलाई। कम से कम सत्य कहते रहें, तो कम से कम आने वाली जो पीढ़ी होगी वो झूठ के सारे नहीं जिएगी। आपने मनमानी तरीके से जो काम कर लिया, मुझे मालूम है कि आप पावर में हैं, अधिकारों में हैं, कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये संप्रदाय बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षा है आपकी, ये आने वाली पीढ़ी को झूठ के साथ जीने के लिए मजबूर करेगी। मैं पूरे देश से, दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर पुरातत्व के माध्यम से अवशेष निकले हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनका अन्वेषण कराया जाए, उनका शोध कराया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि वो अयोध्या नहीं साकेत हुआ था, साकेत हुआ करता था। वो बौद्धों की बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी, बुद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। लेकिन आपको इन साक्ष्यों से क्या लेना देना है? आप आस्था वाले लोग हैं। आपने जानबूझ करके लोगों की आस्था की भावनाओं को रखते हुए एक ऐतिहासिक मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया। थोड़ा शर्म करिए। जो साक्ष्य निकले हैं उनका परीक्षण कराइए, निरीक्षण कराइए, अन्वेषण कराइए, पता चल जाएगा कि यहाँ पहले क्या था। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोग कम से कम इस सत्य बात को सुनने के लिए, जानने के लिए राजी हो गए। याद रखना, ये समय समय पर परीक्षण करते रहते हैं। अल्पजन समय समय पर ये परीक्षण करता रहता है कि बहुजनों में सहन करने की कितनी क्षमता है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अधिकारों को लूटेगा, धीरे धीरे तुम्हारे साथ अन्याय करेगा और आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे। वो समझ जाएगा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है और वो बड़े अत्याचार करने लगेगा, और वही देश भारत में हो रहा है। जाग जाओ बहुजनों, जाग जाओ, नहीं अल्पजन तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप।